पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक महान संत लाओ त्सु, जिनके शब्द हैं अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, यानी कि जो हमारी 1000 कदमों की यात्रा है उसकी शुरुआत होती है एक पहले कदम से। ऐसी ही एक यात्रा जो आज आप और मैं शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो शुरू कर दी तो जीवन की सब यात्राएं उसके भीतर स्थिर हो जाएंगी। एक ऐसी यात्रा जिसकी ज़रूरत हमें पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। सत चित आनंद, यह श्रृंखला जो बात करेगी आपसे उपनिषदों से ली हुई कहानियों के बारे में। ये कहानियाँ कोई गुड्डे गुड़ियों की कहानियाँ नहीं, ये कहानियाँ जो हमें अपनी वास्तविकता से जोड़ सकती हैं, जो हमें खुद का दर्शन दे सकती हैं। आज के युग का मानव, या कह लीजिए आधुनिक युग का आधुनिक मानव, अपने ऐशो आराम के लिए हमने अपने लिए सब कुछ बना लिया है, सब कुछ स्थापित कर लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी प्रगति कर गई है कि मानव इस समय केवल धरती की नहीं, चांद पर भी जगह लेने की बात कर रहा है या ले चुका है। केवल इतना ही नहीं, आज चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहां मनुष्य नहीं चाहिए, मनुष्य के बदले एक रोबोट उसका सारा काम कर सकता है। फिर भले ही घर में झाड़ू पोछा बर्तन हो या किसी प्रोग्राम का कोड लिखना हो या कुछ भी पूछना हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें वो डेटा दे सकती है। पर ऐसा क्यों? इतना कुछ पाने के बावजूद भी, इतना आरामदायक जीवन होने के बावजूद भी हम संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा क्यों? आए दिन हम सुनते हैं एक नई बीमारी उभर कर सामने आती है। ऐसा क्यों कि हम ऐशो आराम तो सब कुछ अपने लिए ला रहे हैं, पर साथ में डायबिटीज भी है, स्ट्रेस भी है, हाइपरटेंशन भी है, या गंभीर से गंभीर बीमारी कैंसर भी है। ऐसा क्यों कि आज छोटे बच्चों को एंजाइटी होती है? ऐसा क्यों कि जो रिश्ता हमें शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, जिस जीवन साथी को हम कहते हैं कि ये तो हमारा सोलमेट है, पर 2 साल के बाद उसी जीवन साथी से मनमुटाव हो जाता है, नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि डिवोर्स हो जाता है। ऐसा क्यों कि सब कुछ पाने के बाद भी हम खुश नहीं हैं? ऐसा क्यों कि हम सब कुछ जीते हुए भी खाली महसूस करते हैं? क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? क्यों हैं हम यहां? वास्तव में जब हम इन प्रश्नों की बात करते हैं, हम ज़्यादातर इन प्रश्नों का उत्तर बाहर पाने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि जीवन हमें, जो हमारी परवरिश है, हमें क्या सिखाती है? बाहर देखो, जो बाहर अच्छा है वो सब कुछ अच्छा है, जो आंखों से दिखता है वही सच है। तो हमारी अप्रोच क्या बन जाती है? बाहर से भीतर की ओर, यानी कि जब मेरे पास सब कुछ होगा तभी मैं अंदर संतुष्ट होऊंगा। ऐसा क्या है जो मानव जाति इतना बड़ा दिमाग होने के बावजूद भी मिस कर रही है? कुछ और चाहिए, इसके लिए दौड़ भाग करते हैं, हर तरह का परिश्रम करते हैं, और जब वो चीज़ मिल जाती है फिर से उसी दौड़ में जुड़ जाते हैं कि अब कुछ और चाहिए। आज गाड़ी है तो कल 2 गाड़ियाँ चाहिए, अब 2 गाड़ियाँ हैं तो अब एक मर्सिडीज चाहिए, अब उसका जोड़ीदार चाहिए। इस प्रकार से हमारी इच्छाएं कभी भी थमती नहीं। ऐसा क्या है जो मानव जाति इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी मिस कर रही है? ये मिसिंग लिंक है जो हमें इन भौतिक आंखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि ये भौतिक आंखें वही देख सकती हैं जो फिजिकल है, जो ठोस है, जो मैटर फॉर्म में है, जो स्थूल अवस्था में है। ऐसा क्या है जो नॉन फिजिकल, जो हम मिस कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो हम अपनी भौतिक आंखों से देख नहीं सकते हैं? ये वही है जिसकी बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की। ये वही है जिसकी बात पीटर हैंस ड्योर जैसे महान वैज्ञानिकों ने की। नॉन फिजिकल फिनोमेना, जो हमारी स्थूल अवस्था से कहीं आगे है। तो हमारे महान वैज्ञानिकों ने इस नॉन फिजिकल फिनोमेना की बात 200 से 500 साल पहले करनी शुरू की, पर यही ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हजारों साल पहले अनुभव किया गया और उसके बारे में लिखा गया, कहा गया। ये ज्ञान का जो भंडार है, इस ज्ञान को हम कहते हैं वेद। वेद शब्द बना है विद से। विद जिसका मतलब है जानना, टू नो। तो वेद उस ज्ञान का संग्रह है, उस ज्ञान का सागर है जो हमें खुद के वास्तविक स्वरूप से मिलवा सकता है। अब जब वेदों की बात करते हैं, हम सब 4 मुख्य वेदों को जानते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये वेद विभिन्न विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। कोई भी विषय हो, गणित से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक, एस्ट्रोनॉमी से लेकर कॉस्मोलॉजी तक, चिकित्सा तक, केमिकल रिएक्शंस तक, और ना ही केवल यह विषय, पर इसके भी अलावा मृत्यु के पार क्या है, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, कैसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस सारी की भी चर्चा करता है। तो मैं कहूँ, ये वेद किसने लिखे थे? ये वेद वास्तव में किसी ने नहीं लिखे थे। ये वेद जब हमारे ऋषि मुनि ध्यान की अवस्था में बैठने लगे, अपने भीतर उतरने लगे, गहरा जाने लगे, तो यही वेदों का ज्ञान समंदर की तरह, उनकी लहरों की तरह ऊपर उभरने लगा। और इस सब को सम्मिलित कर कर एक संग्रह के रूप में बनाने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है श्री वेद व्यास जी को। क्योंकि वेदों की बात हो और श्री वेद व्यास जी को हम अपना आभार प्रकट ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जब वेदों की बात होती है, ये शब्द ज़्यादातर सुनने पर एक जो हमारा, जिसे कह लीजिए, एक रिएक्शन होता है, वो बड़ा ही अलग होता है।
जबकि ये हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। पर जैसे ही हम इसके बारे में सुनते हैं, हमें लगता है, हे भगवान, मैं तो वेद नहीं पढ़ सकता, ये मेरे बस के बाहर है। ये तो संस्कृत से भरे हुए हैं और मुझे संस्कृत नहीं आती, तो मैं कैसे समझूंगा इस ज्ञान को। आइए इस चीज़ को समझने से पहले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, हम वेदों के बारे में कुछ थोड़ा और जानते हैं। 4 वेद और हर वेद 4 भागों में बटा हुआ है, यानी कि हर वेद के नीचे 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्या हैं? सबसे पहला भाग है जिसे हम कहते हैं संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक, चौथा उपनिषद। हमारी संहिता क्या है? संहिता एक संग्रह है बहुत सारे मंत्रों का, जो ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए, और ऐसे मंत्र जिससे हम अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, सृष्टि को सिद्ध कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए कुछ भी पाना चाहते हैं, वो सारा संग्रह एक मंत्रों के रूप में संहिता के नीचे लिखा गया। दूसरा हमारा है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो मंत्र संहिता में लिखे गए हैं, उनके साथ की जो यज्ञ विधि है, जो उनके साथ जो कर्म कांड जुड़ा हुआ है कि कैसे कैसे उसको निभाना है अपने जीवन में, उसके बारे में लिखा गया है। कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, उसके बारे में बताया गया है। तीसरा जिसे हम कहते हैं अरण्यक। अरण्यक क्या है? अरण्यक का मतलब होता है एक फॉरेस्ट की स्पेस, जिसे हम कह लीजिए कि जंगल। अब जंगल में हम क्या करते हैं? जंगल में जब हम जाते हैं तब हम अकेले हो जाते हैं। एक अकेले होने की अवस्था को बताया गया है इस अरण्यक भाग में। तो वेद क्या अरण्यक भाग क्या कहता है कि जो भी ज्ञान हमें पहले 2 भागों में मिला, हम अब उसमें से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, उसका कुछ निचोड़ निकालते हैं, और उन्हीं विधियों को, यज्ञों को, मंत्रों को एक आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और आखिरी भाग है जिसको हम कहते हैं उपनिषद। उपनिषद शब्द बना है 3 शब्दों से, उपनिषद। उप का अर्थ है निकट, नी का मतलब है नीचे, और शद का मतलब है बैठना। जो ज्ञान निकट, नीचे बैठकर सुना जाए, उसे हम उपनिषद कहते हैं। ऐसा क्यों कि इसको नीचे, निकट बैठकर सुना जाता है? क्योंकि पुराने सभ्यताओं में दोस्तों, जब ऋषि मुनि ये ज्ञान अपने शिष्यों को देते थे, तो उनको बहुत ही एक क्लोज, निकट स्पेस में बिठाकर वो ज्ञान देते थे, और शिष्य को हमेशा गुरु के नीचे बैठने के लिए कहा जाता था। नीचे क्यों? क्योंकि जब हम नीचे बैठते हैं, जो भी हमें मिल रहा है, हम उसको बहुत विनम्रता से स्वीकार कर पाते हैं। हमारा जो ईगो है, यानी कि अहंकार जो है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। उपनिषद का ज्ञान मैं लूं, आप लो, कोई राजा ले, कोई महाराजा ले, कोई प्रधानमंत्री ले, सबको विनम्रता से ही लेना पड़ेगा। अगर हम उपनिषद के ज्ञान को एक अहंकार के भाव से लेंगे, तो ये फिर अपने अंदर उस अहंकार को बढ़ावा देना होगा। तो इसीलिए दोस्तों, जब उपनिषदों की बात होती है, ये ऐसा भाग है जिसको हम सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, और उस परम शक्ति के बारे में, उस परमात्मा स्वरूप के हम निकट जा सकते हैं। उपनिषदों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको कोई संस्कृत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आजकल के युग में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे महान संत हैं जिन्होंने उस संस्कृत का भी अनुवाद हमारे लिए कर दिया है, तो आसान है हमारे लिए। और इसके अलावा उपनिषद जो बात करते हैं, वो बात करते हैं उस सार की जो हर जगह पर विद्यमान है, जिसमें हर धर्म बसता है,
पर वो हर धर्म नहीं है, वो हर धर्म के पार है। उपनिषदों का एक ही धर्म है और वो है आत्मीय धर्म, खुद को आत्मा स्वरूप में जानना। अब जैसे हमने शुरुआत में कहा कि वेदों को पढ़ना बहुत मुश्किल है, उनको समझना बहुत मुश्किल है, तो अगर आप वेदों के साथ अपना परिचय बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, मैं कहूँगा आप उपनिषदों से शुरुआत करें, क्योंकि उपनिषद एक ऐसा सार हमें प्रस्तुत करते हैं जिसको हम रोज़मर्रा के जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने तनाव में, अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए और अपने जीवन के असली पर्पस को समझने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपनिषद बताते हैं ढेर सारी सुंदर सुंदर कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो रची गई हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, जो उनके खुद के ही जीवन का वृत्तांत है, और ऐसी कहानियाँ जिसमें छुपा है हमारे जीवन का गूढ़ रहस्य, जिसमें छुपी है मेरी और आपकी संतुष्टि की चाबी। तो दोस्तों, ये कहानियाँ बहुत रोज़मर्रा के जीवन से ली गई हैं। ऐसी कहानियाँ जिसके अंदर एक पति अपनी पत्नी से बात करता है, क्या चर्चा होती है दोनों के बीच में, और उस चर्चा में से निकलता है एक परम सत्य। ये कहानियाँ जो एक देव और एक छोटे से बच्चे के बीच में होती है। ये कहानी जिसके अंदर दो पक्षी एक दूसरे से बात करते हैं और आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। या कह लीजिए ये कहानी जो किसी के साथ नहीं होती, पर खुद ही अकेले बैठकर अपने अंदर से निकलने लगती है। ऐसे सत्य को प्रस्तुत किया गया है इस महान उपनिषदों में। हमारे वेद लगभग 1000 उपनिषदों में बंट चुके हैं, पर क्योंकि जीवन चक्र जैसे जैसे चलता गया और जब हम त्रेता युग से नीचे की ओर धीरे धीरे आने लगे, क्योंकि हमारे वेद त्रेता युग में कहीं ना कहीं बने, तो जैसे जैसे ये ज्ञान त्रेता युग से धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू हुआ, ये जो वेदों का भंडार था वो धीरे धीरे हमारे जीवन से लुप्त होने लगा। क्यों? क्योंकि हम मतलबी हो गए। हमने अपने फायदे के लिए इस ज्ञान को कहीं ना कहीं दबा दिया। ये ज्ञान कहीं गया नहीं, ये ज्ञान वहीं का वहीं है, पर हमारी आंखें इसके प्रति कहीं ना कहीं बंद हो गई। हुआ क्या? वो 1000 उपनिषद जो थे आज बचकर 108 उपनिषद हो गए हैं। पर अपने आप में भी ये 108 उपनिषद पूरा ज्ञान समाये हुए हैं। इन 108 उपनिषदों में से लगभग 10 से 11 उपनिषद ऐसे हैं जिनको हम मुख्य उपनिषद कहते हैं, कि जिनको अगर आप पढ़ना चाहें, शुरू करना चाहें, उनका अध्ययन करना चाहें, गोल निर्धारित कर सकते हैं इन पहले 10 से 11 उपनिषदों को जानना। ये जो कहानियाँ, जो वृत्तांत हम आपके पास सतचित आनंद के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, ये कहानियाँ इन्हीं उपनिषदों से उठाकर हम उसको कैसे अपने जीवन में उतारते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे उपनिषद हमें बताते हैं कि जीवन में अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, अच्छा करियर, अच्छा जॉब, अपना जीवन का उद्देश्य पाना चाहते हैं, तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होगी। क्योंकि जब हम खुद को जानेंगे, खुद को सही मायने में पहचानेंगे, तो ये जो सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में बाहरी स्तर पर चाहिए, वो अपने आप आने लगेंगी। पैसा उसे नहीं मिलता जो पैसे के पीछे भागता है। पैसा उसके पास आता है जो इस क्षण में संतुष्ट है। रिश्ते अच्छे उसे नहीं मिलते जो आज एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते पर भागता है। रिश्ते उसे अच्छे मिलते हैं
जो इस क्षण में जो रिश्ता उसके पास है उसमें संतुष्ट होने का भाव रखता है। ऐसे ही जीवन का उद्देश्य उसे नहीं मिलता जो भेड़ चाल में लगा हुआ है। जीवन का उद्देश्य उसे मिलता है जो अपने अंदर ठहर कर, रुक कर उस संतुष्टि के भाव को जगाता है। तो मेरी क्या खुशबू है उसको जानने का प्रयास करता है। तो अगर आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं, सृष्टि में योगदान करना चाहते हैं, शुरुआत करिए हमारे साथ सत चित आनंद के साथ। सत चित आनंद एक प्रयास है हमें खुद की वास्तविकता के निकट लेकर जाने का, जहां हम चुनेंगे उपनिषदों में से एक कहानी हर एपिसोड में, और उस कहानी पर कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि ये कहानी कैसे हमारे जीवन के जो ताले हैं उनकी चाबी बनती है और उनके बारे में कुछ ना कुछ बताती है। इसके अलावा हम बहुत सारे उन लोगों से मिलेंगे जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में से कुछ प्रश्न लेकर आते हैं। देखेंगे कि कैसे ये उपनिषद अपने ज्ञान की धारा से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रयास में बने रहें हमारे साथ। हरि ओम तत्सत।